बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्नाथ धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करुष प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम, उभरई विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले, चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए नूरबाई से कीजिए, भजन ले लीजिए आप। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम जी। मेरा जी मेरा मैं तेरे वाले, मुझे पग पग तो ही संभाले। मेरा जीवन तेरे वाले, मुझे पग पग तो ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पग पग तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाले। जीवन बीता तेरे दर पे, अब तेरी महिमा गाऊं। जीवन बीता तेरे दर पे, अब तेरी महिमा गाऊं। जाऊं लिपट चरणों से और प्रेम से गले लग जाऊं। जाऊं लिपट चरणों से और प्रेम से गले लग जाऊं। आया हूँ शरण में तेरी, तो आया हूँ शरण में तेरी। अब तू भी मुझे संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पग पग तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाले। कण कण में है नूर भरा है, तेरी रहमत का रस बरसे। कण कण में नूर भरा है, तेरी रहमत का रस बरसे। दीदार की प्यासी अखियां, तेरे दर्शन को वह तरसे। दीदार की प्यासी अखियां, तेरे दर्शन को है तरसे। आ जाओ सामने मेरे, तो आ जाओ सामने मेरे, या मुझको पास बुला ले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाले। मेरा जीवन तेरे वाले, मुझे पग पग तो ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाले। धन धन्य है धाम धनी का,
धन तेरा भजन करूं मैं, धन धन्य है धाम धनी का। धन तेरा भजन करूं मैं, मेरे जीवन के ओ मालिक, तुझे सत सत नमन करूं मैं। मेरे जीवन के ओ मालिक, तुझे सत सत नमन करूं मैं। आ जाओ सामने मेरे, आ जाओ सामने मेरे, या मुझको पास बुला ले। आत्म कितनी हो मेरे, सतगुरु तेर पुरवाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पग पग तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी। सखी जी बोलिए। हाँ, जो धनी हमें ये अलौकिक निधि दे रहे हैं, इसको हमें कैसे संभाल कर रखना है, अपना व दूसरी सखी का हमें इससे कैसे श्रृंगार करना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा, प्रणाम जी सुंदर। कपड़ा रुक जाओ, हमें दोबारा पूछो। जो धनी ने हमें ये अलौकिक निधि दी है, इसे हमें कैसे संभाल कर रखना है और दूसरी सखी का इससे हमें श्रृंगार कैसे करना है। बताओ। ये जो हमारी वाणी है, इसमें जो हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रहस्य हैं, हमारे परम धाम के 25 पक्षों का जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जो हमारे राज्य का नूरी तन है, मतलब कि जो ब्रह्म ज्ञान है, राज्य की चर्चा है, उसे हम जब सुनते हैं, जैसे चर्चा सुनते हैं, उसे सुन करके हम कितना उस पर अपने चित्त में अखंड करते हैं, बुद्धि में अखंड करते हैं, अपने मन में अखंड करते हैं, उसे कितना हम अपनी चलनी में व्यवहार में लाते हैं। तो ये हमारी जो वार्तम वाणी में रहस्य है, ये हमारे बहुत ही गहरे रहस्य हैं, और यही हमारी मेन निधि है और मेन पूंजी भी है। मतलब मेरे पर कहना तो आता नहीं, पर इसे हमें कैसे अपने हृदय में लेना, संगवा के रखना, और जब समय आने पर कोई ब्रह्मात्मा पूछे उसे देना, उसका श्रृंगार हो जाना। फिर जैसे कि अब ये जो परमात्मा का ज्ञान है, ये खिलाने लायक तो है नहीं ना, ये लौकिक ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, जो कि अखंडी किया जाता है, और इसे हम अपने कितने व्यवहार में लाते हैं। तो लाते हैं जैसे कि श्रृंगार करना, संभाल कर रखना क्या होता है। जैसे कि हमने परमात्मा का ज्ञान सुना, परमात्मा की चर्चा सुनी, परमात्मा की चर्चा सुनने के बाद वो तो है नहीं कि जैसे हमने परमात्मा की चर्चा सुन ली, एक कान से सुनी और एक से निकाल दी, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमने जैसे परमात्मा की चर्चा सुनी कि हमारे राज्य का स्वरूप कैसा है, हमारे राज्य कैसे हैं, हमारा परम धाम कैसा है, हमारे परम धाम के 25 पक्ष कैसे पूरी है, चेतन है, उनकी शोभा कितनी सारी है, आनंदमयी है, जो इन्हें अपने चित्त में अखंड करेगा। जैसा हम सुन के आए और सुनने के बाद हमने इससे अखंड न करा, इस पर मंथन न किया, एक से सुना एक से निकाल दिया, तो ये हो गया हमारी जो वाणी है, उसे निधि को खोना, उस पर ना चलना। लेकिन ये हमारी जो वाणी है, जो ब्रह्म ज्ञान है, ये संभालने लायक है, जो हमें इन 14 लोगों से हर चीजों से छुटकारा दिलाती है, अखंड है, जो हमें मरने मिटने से छुड़ाती है। ये हमारी तारतम वाणी में जो ज्ञान है, ये हमारी मेन पूंजी है, मेन निधि है। और
जो श्रृंगार करना, एक दूसरे का श्रृंगार करना क्या है, जैसे कि हम चर्चा सुनी, जैसे एक सखी पर कुछ आता है, दूसरी पर कुछ आता है, एक को कुछ नहीं आता है तो दूसरी, मतलब आपस में मिल बांट के चर्चा करना कि हमारे राज्य ऐसे की, जैसे एक सखी पर ये राज्य कैसे है, उनका स्वरूप कैसा है, पता जो जिसे पता है वो बता देगी। तो ये एक दूसरे का श्रृंगार करना है। जैसे कि मेरे पर राज्य का श्रृंगार नहीं आता है, पर कैसा है कैसा नहीं है मुझे नहीं मालूम, तो तू बता दे। तो जैसे कि एक सखी को पूछा कि आ जाए, मैं बताऊंगी तुझे, आजा की राज्य कैसे है, उनका नूरी जलवा, उनका नूरी रूप, उनकी नूरी शोभा कैसी है, आजा मैं बताऊंगी। तो यो एक दूसरे को बताकर चर्चा करना राज्य की, तो ये वो श्रृंगार करना हो गया। ऐसे ही हमारे, जैसे कि हमने श्रृंगार करना और जैसे संभालना, अब जैसे कि हमने चर्चा सुनी, हमने अखंड अपने चित्त में कर ली, सखियों को भी तो हम जब भी बताएंगे जब हमारे दिल में अखंड होगी वो निधि, हम तो संभाल कर रखेंगे अपने अंतस्करण के वृक्ष में संभाल कर रखेंगे, तभी तो हम दूसरी सखी को बता पाएंगे। आज जब वो हमारे अखंड में, हमारे अंतस्करण में अखंड ही नहीं है, चित्त में हमने उसका मंथन ही नहीं करा, तो हम सखी को कैसे बता देंगे कि कैसे हमारे राज्य हैं, कैसे हमारे परचेस हम कैसे बता देंगे। तो ये हो गया हमारा संभालना, जब हम इसे संभाल कर रखेंगे तभी तो हम इसे दूसरों को बता पाएंगे, हम अपने वाणी के रहस्य बता पाएंगे, परम धाम को बता पाएंगे, कैसे है कैसे नहीं सब कुछ बता पाएंगे। जब हम इसे संभाल कर नहीं रख पाएंगे तो हम कैसे बता देंगे। कोई अगर हमारे से आकर पूछे कि तुम ये वाणी लगाते हो उसमें क्या है, ये कैसी वाणी है, इसमें कैसे रहस्य है, जब हमें उसके बारे में ज्ञान हो जाएगा, पता हो जाएगा, तब और जो रहस्य हम उसको संभाल कर रखेंगे, ऐसा नहीं कि एक कान से सुनिए एक से निकाल दी, बिल्कुल अखंड करके रखेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे जब हमें उसका पता होगा, मंथन करेंगे बस। और ऐसे ही जैसा हम बताएंगे आपस में मिल बांट करके एक दूसरे को एक दूसरे से चर्चा करेंगे, तभी तो ये श्रृंगार हो जाएगा एक दूसरे सखी का, किसी के जो राज्य के नैनों का, कान का, आँख का, नाक का, होठों का, जो भी वर्णन करेंगे कि राज्य के होठ कोमल इतने प्यारे हैं, आंखें इतनी प्यारी हैं, कान इतने प्यारे हैं, तो वो हमारे इन शरीर के अंगों के वो हो जाएंगे, आभूषण बन जाएंगे, आभूषण बन जाएंगे। जैसे कि हम कानों से सुनते हैं परम धाम का तो परम धाम के बन जाते हैं, आंखों से देखते हैं परम धाम को तो आंखों का हो जाता है, और सुगंध लेते हैं परम धाम की तो नाक का हो जाता है, और चर्चा करते हैं राज्य तो होठों का हो जाता है, मुख का हो जाता है। ऐसे प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर बताया। चलिए और कोई सखी अपना भाव व्यक्त करेंगे, अनम्यूट है सब, बोलना चाहते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। जी सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा फोटो प्रणाम। कैमरा ऑन कर लीजिए अपना, दीदी कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, नहीं हो, और कैमरा तो ऑन है दीदी, अच्छा ठीक है, चलिए देख लो। आवाज आ रही दीदी मेरी? आगे चलिए, बोलिए। ये जो मतलब निधि मेरे परमात्मा ने दी, ये निधि क्या है? ये निधि है जो हमारे राज्य ने जो हमें एक तारतम वाणी दी है, अपने हृदय का जो सब कुछ रहस्य उस वाणी में प्रकट किया है, और उस राज्य ने कहा कि इसी निधि को पढ़ करके इस निधि में खोजो। ये तब वही तो निधि है, वही तो खजाना है जो राज्य महाराज जी के हृदय का उस वाणी के अंदर खजाना है। हमें वह निधि कैसे संभाल कर रखनी है, हमें उसका अंदर से रस लेना है, सार लेना है, उस सार को देखना है कि मेरे राज्य महाराज जी ने अपना पूरा सार, सारा रस, उज्ज्वलता, शीतलता, मधुरता, सुगंधि, एक दिली रस, सब कुछ दर्श। और मेरे राज्य महाराज जी ने कहा कि जो आपने इसको ग्रहण कर लिया ना इस निधि को, यही खजाना, यही निधि है, आप इसको अब संभाल के रखना है, या आप इसको पढ़ करके वैसे ही व्यर्थ गवा देना है।
संभाल कर रख रहे तो वह निधि है, वही एक खजाना है, और नहीं तो कुछ नहीं है, व्यर्थ है। महाराज जी ने कि इसको, इस निधि को, इस खजाने को संभाल कर रखना है, इसको पढ़ना है और अपने अंदर में इसका ही चिंतन करना है। और जैसे कि चिंतन करना है और अपनी सखियों को, अपने को, जैसे कि मेरे सतगुरु महाराज जी एक दूसरे को जगाते आ रहे हैं कि इस खजाने को आप अपने हृदय में लेकर के एक दूसरे को भी देना है। इस खजाने के माध्यम से वही सबका श्रृंगार होना है, इसमें ब्रह्मात्माओं का भी होगा, सारी आत्माओं का होगा, यही निधि है। और हमें इसको पढ़ करके अपने हृदय में संभाल के रखना है और एक दूसरे को देना है, उसे चर्चा के माध्यम से देना है, उसे वहां का स्वरूप खोलना है कि राज्य का स्वरूप पूरा खोल करके दिखा दो, वहां की सुगंधी, वहां की उज्ज्वलता, वहां की शीतलता, पुखराज में क्या है, जमुना जी में क्या है, कोसर में क्या है, या पाट घाट में क्या है, यानी कि मेरे राज्य का वो सारा एक खजाना, एक वो चित है, वह एक वाणी ही, अखंड वाणी ही वह मेरे राज्य की निधि है। इस निधि को हमें अपने हृदय में ग्रहण करना है और अपनी सब शक्तियों में चर्चा के माध्यम से सबको रस लेना है, सबको रस देना और पिलाना है, यही मेरे धनी की अखंड निधि है। बहुत अच्छा, प्रणाम। प्रणाम जी। चलिए, और सुंदर साथ के अंदर कोई भाव आ रहा हो? और सुंदर साथ के मन में कोई भाव आ रहा हो इसके प्रति प्रश्न के, तो और ले लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। चलिए, हो गया ये तो वैसे, है ना, ये निधि। चलिए प्रेम से कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए जी। एक बीच में छूट गया, तब फिर आना है। दीदी तो छूट गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, तो इसका तो हो गया है ना कि यही अखंड निधि है जो परमधाम का ज्ञान, और ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर निर्मलता आती है, हमारे हम धामधनी की शोभा बनते हैं, परमधाम की एक दिली आती है, परमधाम की खुशबू होती है। तो इसी निधि से हम आत्मा का श्रृंगार होता है, और जब हम दूसरी रूह को भी देते हैं, उसके अंदर भी वो प्रेम प्रकट करने की कोशिश करते हैं, तो यही दूसरी सखी का श्रृंगार करना है। तो इसके बारे में थोड़े से, हाँ जी बोलो, इसके जो भाव बारे में थोड़े से अपने भाव पर, मेरा नेट बोलिए। बार बार स्लो हो रहा नेट स्लो हो जा बार बार। हाँ जी, जैसे कि हम जैसे धाम धनी हमें जो निधि दे रहे हैं रोज वाणी के माध्यम से, तो इस वाणी के माध्यम से जो मतलब पिया जी दे रहे, तो ये क्या है वाणी, ये मेरे धाम धनी का स्वरूप है, जिसके माध्यम से वो हमें अपनी निधि दे रहे रोज चर्चा वाणी के माध्यम से। तो इसका हम आकलन कैसे कर सके, जैसे कि यहाँ संसार में भी एक पत्नी को ही उसका पति घर की जिम्मेदारी मतलब देकर रखा है, घर की कुछ भी बाहर से लावेगा तो उसी के हाथ में देवेगा लाके, तो वो कैसे उसकी देखभाल कर रही, तो ऐसे ही धाम वही है, संभाल कर रखो, वो ये तो कई कई तरीके का कितने दृष्टांत है। हाँ, इसी तरह से एग्जांपल देना चाह रही है, इनका नेट स्लो हो गया, कि जिस तरह से पत्नी अपने घर में सब सामान को संभाल कर रखती है, गृहस्थी को चलाती है, अपने वस्त्रों को, अपने आभूषणों को संभाल कर रखती है तिजोरियों में, है ना, और समय तो आने पर वो जरूरत पड़ती है, हाँ हाँ जी, जरूरत पड़ती है तो अपना भी श्रृंगार करती है और दूसरे की भी सहायता करती है। तो इसी हाँ तरह से जी हमें दी। बोलिए जी। तो जैसे कि हम उसे कहाँ रखे हैं, संदूक में, तिजोरी में रखे हैं, और बहुत ही मतलब सबसे अंदर जगह रखे, तो आत्मा को वो खजाना कहाँ रखना, अपने इस चित्त में रखना। जैसे कि हम उस एक लौकिक, इसमें कहा लौकिक यानी कि एक मिटने वाले की हम कितनी कदर करें, और जो ये अखंड खजाना, अखंड निधि धाम धनी की है, इसकी हम कितनी देखभाल करें, इसे कैसे अपने चित्त में संभाल कर रिकॉर्ड करके रखें। और वक्त आने पर जैसे अब धाम धनी ने हमें खजाना दिया था, तो आज वो प्रश्नों के माध्यम से हमसे पूछ रहे ना, जैसे यहाँ का पति पूछा कि मैंने तुझे वो चीज दी थी, ला मुझे आज दे दे, तो ऐसे ही धाम धनी पूछ रहे कि जो मैंने तुझे दिया था क्या वो तेरे पास है। तो जो सहूरदार पत्नी होगी
तो वो निकाल के दे देगी, जी हाँ लो आपने मुझे ये चीज दी थी, ये रही। तो ऐसे ही धामधनी हमारा प्रैक्टिकल करके देख रहे कि कौन सी पत्नी कितना संभाल कर रख रही, कैसे से झाड़ झाड़ कर रख रही, यहाँ की चीजों की तरह। तो इसलिए इससे हमें ये शिक्षा मिल रही, धामधनी हमें ये याद दिला रहे कि इस खजाने को हमें कैसे अपने चित्त में लेके और कैसे साफ शुद्ध करके ग्रहण कर जब हमारे अंदर होगा तभी तो हम दूसरे का श्रृंगार करेंगे वक्त आने पे। तो जैसे किसी के पास कोई चीज नहीं होती उसे टाइम पे दे देना ही उसका श्रृंगार करना। प्रणाम जी। बहुत प्रणाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। वाणी को हमें 3 तरह से कैसे लेना है, नाम बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम। एक तो हमें सुन के कानों के द्वारा जो हम सुने, ये जो वाणी के शब्द सुनेंगे, सुंदर साथ जी की बात सुनेंगे, सुंदर साथ जी और वाणी किसकी चर्चा कर रहे हैं, साक्षात राज जी की, प्राणनाथ जी की। तो हमें कानों के द्वारा सुननी, कानों के द्वारा भी ले सके हम उसे, हैं कानों से भी सुन सके, उसे मुख से भी पढ़ के उच्चारण कर सके, एक दूसरे को जैसा बता लेना देना कर सके पढ़ के भी। और जी एक श्रवण से ले सके, एक मनन से ले सके और एक उसे पढ़ के ले सके। पढ़ना तो देखना हो गया वहां से, और विचार हाँ जी, करिए देखना और पढ़ना अपने चित्त से, चित्त में ये जो चली लीला, जब उन शब्दों को सुनेंगे अपने अंदर धरेंगे और उन्हें सुन के उन पर चलन बनावेंगे, अपना मनन बनावेंगे, चलन बनावेंगे, तो ध्यान चितवन करेंगे। तो जब हम जा सके उसे, मतलब जिस अब बता संगवाणी की चली, संगवाना ही वही तो है चलने में, और उसने जो हमने सुना उससे फिर विचार करें, विचार करके फिर उसको हम चलन बनावे, मनन बनावे परम धाम का। जब भी तो हम एक दूसरे को देवेंगे, सुनने से नहीं देने के, जो हमने विचार में धरे और उन्हें सुने गुने और फिर एक दूसरे को दिए। ठीक ठीक। चलिए और सुंदर साथ और जी एक थोड़ा सा विचार ये भी, प्रणाम थोड़ा जी। सा विचार ये भी आ रहा, प्रणाम जी, एक थोड़ा सा विचार ये भी आ रहा, जैसे अब जो सुंदर साथ जी कह रहे भाई हमें जैसे सुनना है, तो जैसे कि हम परम धाम में जैसे सचित और आनंद के हैं, तो सचित जो आनंद में उसे हम कई तरह से ले सकें। एक तो कैसे सचित और आनंद राजिस अक्षर, सत में तो अक्षर बम आवेगा, चित में पूर्ण बम परमात्मा आवेंगे, और आनंद में सत्य और हम आवेंगे। तो सचित और आनंद जो महाराज जी ने कैसे में खोल रखा, साक्षात सतगुरु महाराज ने, कि वो सचित और आनंद क्या है। मैंने सुना था थोड़ा सा अपने महाराज जी की कैसे थोड़ी सी, पहले एक सचित और पहले एक प्रश्न हो जाने दीजिए मानिक से अच्छा, बीच में। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पहले एक प्रश्न हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद यही प्रश्न लेंगे सच्चिदानंद वाला, जब बोलिए आप। ठीक है जी। इसके जो भाव होंगे ना, और सुंदर साथ के कोई भाव आ रहे होंगे कि वाणी को मैं किस प्रकार से लेना, पहले इसे क्लियर कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। चलिए और सुंदर साथ के दिल में कोई भाव आ रहा हो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमें अपनी वाणी को 3 तरह से कैसे लेना। अब हमारी वाणी है, सतगुरु का खजाना है, वो तो मेरा राज्य कह ही रहे कि है ही, कि मेरे राज्य का है। हमें सतगुरु की वाणी को कैसे लेना, हमें 3 तरह से कैसे लेना, सुनना और अपनी राज्य की वाणी को सुन करके, जैसे कि सुन तो लिया, सुन तो रहे, अब जैसे कि सुना और उसका अंदर का जो सार लिया, हम जो पढ़ रहे, हमें जो राज्य के गुण रहस्य मिल रहे, गुण अर्थ मिल रहे, उनके जो एक वास्तविकता का हमें पता चल रहा, राज्य के अंदर का, कि राज्य ने, मेरे राज्य ने जो बताया को निधि, वो अखंड खजाना, और वो हम पढ़े, हमें जो मिला, उसे हमें पढ़ करके हमें उसे, उस पर चिंतन करना, उस पर मनन करना, उसमें चिंतन करना। हम ये देखना कि मेरे राज्य महाराज का जो हमने पढ़ा, उस पर हम अब चिंतन करेंगे। अब चिंतन करके हम देख रहे, अरे वो मेरे राज्य महाराज जी का जो अखंड खजाना है, वो जो हृदय का रस है, वो हृदय का जो मतलब निकला हुआ खजाना, वो क्या है। अब उस पे पहले तो हमने पढ़ लिया, राज्य का कि खजाना है, अब उस पर हमें चिंतन करना है।
पहले उसको पढ़ लिया, अब इसको चिंतन करना है, इसको मनन करना। जैसे कि हमने पढ़ लिया राज्य महाराज जी का स्वरूप कैसा है। मेरे राज्य महाराज जी थे एक, सब में वही है, बता दिया, उसे पढ़कर बता दिया कि मैं ही हूँ। वो तुम्हारे देखने की दृष्टि है, हे ब्रह्मात्मा, पढ़ो और पढ़ करके इस पे अपना चिंतन मनन कर करके, और अब तुम्हें अखंड अपने परम धाम में आना है। तो मैं इसे पढ़ करके इसमें मनन कर करके इसमें चलनी करो, और ये देखो कि तुम कहाँ की हो, तुम कहाँ रह रही हो। तो मेरे राज्य महाराज जी ने जैसे कि चिंतन करा, मेरे राज्य महाराज जी को मैंने देखा, तो मेरे राज्य तो साक्षात पूर्ण परमात्मा है, और वही साक्षात परम धाम में जो है कण कण में वे परमात्मा ही है, वे अद्वैत हैं, वे द्वैत नहीं है। और वही उज्ज्वलता है, वही शीतलता, वही मधुरता, वही सुगंधी, वो ही हर जगह मेरे राज्य महाराज जी ही हर जगह वही है। और उस राज्य ने बता कि खोल खोल के बता दिया, पूरा परम धाम खोल दिया, पूरे 25 पक्ष खोल दिए, जमुना जी दिखा दी। और मैं राज्य महाराज जी का अगर पूरा खोल के मेरे राज्य कह रहे हैं तो पूरा खोल कर देख लो, या अपना अंदर से ही उसका चिंतन कर देख लो कि मैं हर जगह मैं ही हूँ, साक्षात तुम्हारे हृदय में मैं ही हूँ। और ये बता दिया कि तुम कहाँ आई, कैसे आई, ये हमें उनके मंथन से पता चल गया कि साक्षात वाकई ही मेरे राज्य का स्वरूप है, और हम भी उन्हीं के स्वरूप से बने हुए हैं। हमें ये चिंतन से पता चलेगा। अब राज्य कह रहे जब तुम्हें पता चल गया चिंतन करके और तुम्हें मनन करके, अब तुम चलनी बनाओ। अब हमें चलनी बनानी है। अब देखना हम यहाँ पे आए, अब इसमें हम अद्वैत में हमें राज्य ने भेज दिया, हमें यहाँ से वहां का देखना है, और यहाँ से राज्य का जो देख करके चिंतन किया, तो हमें चलना है, हमें परम धाम को जाना है। तो हमें अपनी चलनी बनानी है। राज्य कह रहे हैं कि अपनी चलनी बनाओ, सुन करके मंथन करो, और मंथन कर करके अपनी चलनी बनाओ। तो हम राज्य महाराज जी का यहाँ अद्वैत को व्यवहार में ले आना, व्यवहार में लाना सब। अपने व्यवहार में ला करके, और हम अपने परम धाम को चलना है। अब जैसे कि चलना परम धाम में चलनी बनाना। अब ये संसार के लोग नवरात्रे कर रहे, व्यवहार में हमें बता दिया कि हमें व्रत रहना या नहीं रहना। भाई हमें किस लिए रहना, हम तो परम धाम की है, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें विष्णु के व्रत कैसे करने हैं, हम कौन सा लोक में जाएंगे, हमारा तो परम धाम है। हमें तो हमारे चले गए, हमें कहाँ, हमें तो जो बता दिया राज्य महाराज जी ने अपना। अब हम अपनी चलनी बनानी है, चिंतन करना, मनन करना, व्यवहार में लाना, और हम अपने परम धाम को जाना है, चलना है, यही हमारी चलनी है। और 3 तरह की आई, पढ़ना है, मनन करना है, व्यवहार में लाना है, चिंतन करना है, और फिर अपने परम धाम की ओर को चलनी बनानी है। प्रणाम जी। और सुंदर साथ कोई इसी पर अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं? थोड़ा टाइम रह रहा है मीटिंग में। और सुंदर साथ जी, मुनेश जी, कृष्ण भल्ला जी अनम्यूट है सब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये जो अभी सुंदर सा आपने सबने बताया अपने अपने भाव। अब देखो मेन क्या है, महाराजा तारतम है, हमें तारतम मिला, तो तारतम से हमें पूरा ही खुलासा हुआ ना। तारतम से पहले तो ना तो हम तो कोरे थे ना, हम तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कागज। तो तारतम से हमारे अंदर जो हमें तारतम मिला, उस हमारे अंदर एक उजाला होता चला गया, अज्ञानता हटती चली, उजाला होता चला गया। तो तारतम कुंजी से हमने जो वाणी सुन के उस पे हमने तो सुनी, अंदर विचार उठे, मनन करा, उस पे चिंतन करा। तो तारतम से तो तारतम से पहले तो कुछ भी नहीं था। तो जब तारतम मिला तो इससे हमारे अंदर जो के लिए जो इनको सार, अब ये जो वाणी मंथन हुआ तो इस पे जो सार निकला, हाँ मेरे राज्य कैसे हैं, मेरे राज्य की परम धाम कैसा, यानी पूरी याददाश्त आ गई जो आत्मा के अंदर नहीं थी तारतम कुंजी से। तो राज्य ने ये पूरा तारतम से पट खोल दिया। तो जो वाणी अंदर सुनते जा रहे तो अंदर की अज्ञानता बिल्कुल हट गई। तो वो हट सुनने तो मंथन कर, तो अब ऐसा लगा
वास्तव में ऐसा लग रहा कि मैं पहले तो कुछ थी नहीं, और अब जब से मुझे तारतम्य कुंजी मिली, मेरे अंदर से पूरी अज्ञानता जो मेरी आत्मा राज्य ने जागृत करी, वो बीज बोया, और जो उसे सुना, उस पर मंथन करा, ये मेरे नामधनी, तो आपकी उस तारतम्य कुंज से जिसमें हमारे पर्सन चल रहे, मुखवाणी मेरे राज्य की जो मुखवाणी है, इस पर पर्सन चल रहे, तो ये ऐसे समझ में आया जी। ठीक ठीक, हाँ। और सुंदर साथ चलिए, किसी और के भाव आ रहे हो इसमें, प्रेम से कीजिए, आपके कुछ हो। हाँ जी, और क्लियर कर दीजिए किस बेस पे करा आपने सवाल। हाँ जी, जैसे कि हमारी वाणी के माध्यम से लेंगे हम अपनी, क्योंकि हमारी वाणी ही मेन है। तो जैसे कि हम वाणी सुना रहे राज जी महाराज जी, तो कैसा आत्मा को, पहले तो आत्मा उसे श्रवण करेगी, फिर उसका मन से मंथन करेगी, चिंतन करेगी, तो तभी तो उस पर चलनी पड़ेगी। तो श्रवण, मनन और चलन, ये 3 तरह से हमारी वाणी है। हाँ, ऐसा ले। तो श्रवण कौन करेगा? श्रवण कौन करेगा? पढ़ता कौन है इस वाणी को? सुनता कौन है इसको? जीव सुनता है ना, आंखों से पढ़ता है, कानों से सुनता है, मन से मनन करता है, चिंतन करता है ना, फिर अपने चित्त में धारण करता है। तो ये कार्य किसका है? लेकिन इसके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है जीव के ऊपर, तो वो इस रस को अनुभव करती रहती है। हाँ जी, जो जीव भी चित्त में धारण करेगा, तो फिर आत्मा के अंदर जागृति आती चली जाएगी। पढ़ेगा जीव है, लेकिन इसका रस लेगी आत्मा। जी जी जी, क्यों? क्योंकि वो तो दृष्टा है ना, देख रही है ना, करता है जीव और देखती है आत्मा। तो जैसे जैसे जीव के ऊपर से अज्ञानता हटती चली जाती है, तो आत्मा के अंदर तो वो गुण है, आत्मा के अंदर तो वे सारे गुण भरे हुए हैं। उसके अंदर वो प्रेम भी है, वो ज्ञान भी है। उसे ये नहीं कि आत्मा के अंदर ज्ञान नहीं है, आत्मा के अंदर तो सब ज्ञान ही है। वो जैसे गोपियां ब्रज में कहा कि गोपियां विद्वान थी, सारे वेदों की ज्ञाता थी, तो आत्मा के अंदर तो वो ज्ञान है, लेकिन एक आवरण ही तो आ गया ना उसपे, जैसे बादल आ जाते हैं सूर्य के ऊपर। तो जैसे जीव शुरू पड़ता है, इसके अंदर की अज्ञानता हटती है, तो धीरे 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 ये अज्ञानता हटने लगती है और आत्मा अपने स्वरूप में खड़ी हो जाती है। इसलिए जीव ही पढ़ता है या सुनता है, फिर उसको मनन करता है और अपने चित्त में धारण करता है, और सूरता के प्रकाश से फिर योगी प्रकाशित होता है। तो इस मन को केवल हमें पढ़ना ही पढ़ना नहीं कि भाई कर्म में ले आए कि हमें 50 चौपाई या 100 चौपाई रोज करनी है, ऐसा नियम नहीं। चाहे एक ही वाणी को लो, एक ही पद को लो चौपाई की, उसके अंदर उतरते चले जाओ। और फिर दूसरी चौपाई में क्या कह रहे हैं, तो उसका भी साथ लेना चाहिए कि उसका मैच हो रहा नहीं हो रहा है, है ना। तो ये ठीक है, फिर श्रवण है, मनन है, और फिर इसे व्यवहार में लाकर इस पर चलन कर। जी जी जी, इधर से तो हाँ जी, इधर से तो जीवी को ही जागृत होना ना, जागृत होना है। हाँ जी, तो आत्मा तो जागृत स्वयं हो जाएगी फिर, तो इसलिए सारी करनी है जीव को अपने अंदर लानी है। बिल्कुल बिल्कुल, है नहीं? चलिए, नाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। जय।